आज हमारे साथ हमारे एक मित्र बैठे हैं जो बेनेट में लॉ कर रहे हैं, BA LLB का कोर्स। तो आज हम इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि कैसा इनका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बेनेट में लॉ करने का, और ये क्या रिव्यू देते हैं लॉ के बारे में जो बेनेट में होती है। तो लास्ट में ये प्लेसमेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या सीन रहता है। तो बने रहिएगा। और एक और चीज़ मेरे को आपको बोलनी है कि पिछली वीडियो में जो मेरा BTech CSE वाला रिव्यू वीडियो था, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि 200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। आपने एक दिन में पूरा करा दिया और 70 लाइक्स हुआ था, आपने 100+ लाइक्स करवा दिया उसके अंदर। तो इसके लिए तो पहले बहुत बहुत थैंक यू। तो इस वीडियो में भी सब्सक्राइबर और लाइक्स टारगेट रखते हैं। तो सब्सक्राइबर टारगेट तो 250 है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग 225 सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं। और लाइक्स का टारगेट पिछली बार 100 करा दिया था, तो इस बार 80 का टारगेट रखते हैं। 80 का टारगेट, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर अभी मेरा कंप्लीट हुआ, मैं सेकेंड ईयर में जा रहा हूँ। एंड अगर तुम लोग लॉ में यहाँ पे एडमिशन लेना सोच रहे हो तो मैं तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि आज तो कैसा माहौल है बेनेट में। तो हम आई वुड बी लाइक, मैं तुम्हें आज इन सेक्शंस के अंदर बताऊंगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है। मैं प्लस हॉस्टलर भी हूँ, तो मतलब हॉस्टल लाइफ का भी मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। तो अगर तुम लॉ का कोर्स देखो, उसके अंदर तुम्हें फैकल्टी का पता होना चाहिए। प्लेसमेंट्स के पीछे तो तुम वीडियो देख ही रहे हो वो मैं एंड में बताऊंगा क्योंकि वीडियो चलानी भी होती है, हमारा भी काम है उसके अंदर। और मतलब आज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो थिंग इज कि इफ़ यू आस्क मी फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी इज़ एक्चुअली डिसेंट। डिसेंट का मतलब इट्स लाइक 90% ऑफ द प्रोफेसर्स आर लाइक, तुम समझ सकते हो। एंड द 10% ऑफ प्रोफेसर्स आर लाइक वेरी मूडी सा। मूडी मतलब तुम उनको गंदा भी नहीं बोल सकते, तुम उनको अच्छा भी नहीं बोल सकते। इट्स मोर लाइक कि भाई मतलब जिसकी उसके साथ सेटिंग होगी उस बंदे का बिल्कुल धन धन गोपाल है भाई, वो जिंदगी आराम से जी रहा है। बट जिसकी नहीं है उसको वो बोलता रहेगा या बोलती रहेगी, ठीक है। तो दैट इज लाइक द 10%, बट 90% ऑफ द प्रोफेसर्स एंड द फैकल्टी इज प्रीटी गुड। मतलब दे एक्चुअली गिव यू गुड मार्क्स एंड दे आर वेरी लीनियंट विद मार्क्स, सबसे पहली चीज़। एंड अदरवाइज अगर आप और यहाँ, लाइक वो डाउट्स डाउट्स वगैरह भी कर देते होंगे ना सॉल्व, लाइक हाँ क्या सीन है मतलब उसका भी। वो डाउट सॉल्व कर देते हैं। एंड लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ ही करते हैं। मतलब भाई तुम बकवास से बकवास क्वेरी लेके जाओगे ना, वो तुम पे हंसेंगे नहीं। दे वुड बी लाइक ठीक है, केबिन पे आके डिस्कस कर लेना। यार ये तो कोई नहीं, भाई, ये तो बीटेक में है, मतलब कोई जिस नहीं। कोर्स में मैं हूँ CSE में, उसमें भी सेम है ये टीचर। चल मतलब टीचर्स तो बढ़िया हैं, कह हाँ सकते हैं मतलब ना। देखा जाए बेनेट के अंदर फैकल्टी का इतना पंगा मुझे लगता है नहीं, ठीक है। तो वो जो मैं 10% भी कह रहा हूँ दे आर मूडी, तो उसका मतलब भाई देखो वो भी इंसान है, उनका भी हाँ वो होता तो है। खैर हाँ होते हैं, सही है। तो हाँ। वो इट्स मोर लाइक तुम्हारी कितनी बनती है। फिर अब एज एन फैकल्टी की जो सो कॉल्ड क्वालिटी वगैरह होती है जिसके लिए तुम एडमिशन लोगे, देखो भाई लॉ की फैकल्टी में NLU, JNU, ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहाँ कहाँ के ग्रेजुएट्स हैं। एंड द थिंग इज इन लोगों के पास सिर्फ डिग्री नहीं है, इनके पास उतना दिमाग भी है। मतलब जब ये देते हैं लेक्चर लगता है कि भाई कुछ करके यहाँ पे आए, जो इनको पैसा मिल रहा है ठीक लग, ठीक है। तो लाइक फैकल्टी इज प्रीटी गुड। अब आई थिंक वन थिंग दैट आई नीड टू टेल यू इज कि मतलब एज ए लॉ स्टूडेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इट्स मोर लाइक फैकल्टी से ज़्यादा तुम्हारे बैच पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे जाएगी। एंड इट्स बिकॉज अगर तुम्हारा बैच चूतिया निकला, सॉरी टू से तुम बहुत डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो। बिकॉज इट्स लाइक लॉ एज इन इज नॉर्मली रिगार्डेड कि भाई लॉ का स्टूडेंट है तो मतलब खुंदक वाला होगा सब कुछ। प्लस अगर तुम खुद ऐसी चीज़ को बढ़ावा दोगे तो तुम्हारी अगर बाकी स्कूल से नहीं बनेगी, मतलब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग या बाकियों से, तो लाइक इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर यू। एंड लाइक भाई किसी को भी बेवजह का अकड़ू इंसान पसंद नहीं होता। प्लस अगर तुम्हारा बैच ऐसा है तो तुम्हारी खुद की इमेज वो बन जाएगी। तो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू एडवाइज एवरीवन इज लाइक, अगर तुम्हें कुछ आता है एंड लाइक यू आर लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कॉन्फिडेंस ठीक है, बट उसको मतलब उचक उचक के ऐसे ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं। जब टाइम आएगा सब देख लेंगे। तो मतलब जो आई थिंक कल्चर बेनेट में है, इट्स मोर लाइक तुम्हें खुद जा जाकर किसी की चाट नहीं पड़ेगी टाइम के साथ साथ।
लोग खुद नोटिस करना लग जाएंगे. लाइक दैट इज वन ऑफ माई, क्या कहते हैं, एडवाइस टू द पीपल इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन बेनेट, की मतलब इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन समथिंग गुड इनफ, बट लाइक उसको एज इन दूसरे लोगों पे वो मत करो, थेपो मत कि भाई मुझे ये आता है या मैं वो कर चुका हूँ, लाइक मैं ये कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ. बोस्टिंग वगैरह का यहाँ पे काम नहीं चलता, क्योंकि सच बताऊँ तो ऑलमोस्ट हर कोई इंसान का कोई ना कोई ताऊ बैठा है यहाँ, लिटरली बैठा है. अच्छा। मतलब अच्छा। जिस बंदे ने एनएलयू भी क्लियर कर रखा है वो भी यहाँ पे बैठा है, क्योंकि उसको उसका फेवरेट एनएलयू नहीं मिला, ठीक है. तो एंड लाइक आई एम टॉकिंग कि एक बंदे ने एनएलयू दिल्ली क्लियर किया बट उसको एनएलयू बैंगलोर जाना था, उसको नहीं मिला, वो इसलिए यहाँ बैठा है. तो मतलब मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे बोस्टिंग तो मत ही करना. एंड इट्स लाइक, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब बोस्टिंग का ये भी हो सकता है, मान ले अब यहाँ पे आके हॉस्टल में काफ़ी लोग हैं लाइक भाई दारू दूरू का कल्चर की, मतलब भाई आगे दारू सुट्टा वीड सब कुछ चलता है. थिंग इज कि मतलब वो तुम्हारा एक स्टेटस नहीं है, वो एक इंसान की प्रेफरेंस है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि दैट इज अ स्टेटस सिंबल कि भाई गाड़ी दे दी पापा ने और तुम वो चला रहे हो, तुम दारू पी रहे हो या सुट्टा फूक रहे हो या तुम्हें उससे बंदियां मिलेंगी, सॉरी टू से सो, यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता. लाइक मैं अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. So it's more like अगर you have to be the so-called cool dude, it would be by communication rather than showing off, simply put. And सेकेंड एडवाइस टू लॉ स्टूडेंट स्पेसिफिकली, क्योंकि लॉ को सारे लोग थोड़े अलग नज़र से देखते हैं कि भाई लॉ वाले हैं 5 साल रहेंगे, और मतलब देर इज दिस सेंस ऑफ यू नो मतलब कि भाई लॉ का है बंदा, वो ऐसी फीलिंग से आती है. जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है कि वो बहुत चिल होते हैं, वो हर एक से बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट वगैरह का होता है कि भाई स्मार्ट है सब कुछ. लॉ का होता है कि वो थोड़े से अपने आप को सुपीरियर या एरोगेंट मानते हैं, दैट इज दी वो. तो उस वजह से नॉर्मली क्या होता है कि तुम अपने बैच के अंदर ही रह जाते हो एंड तुम्हारी सो कॉल्ड सोशलाइजेशन होती नहीं. एंड द थिंग इज यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू क्रिएट अ नेटवर्क. अगर तुम्हें वो चाहिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर ओन क्लास, यू शुड like rather go outside and approach the other school ke people. Like for me, I had like started with, rather than like talking to more people from my own batch, I was talking to people from management, from BTech, from media, and everywhere. And I have actually established a really nice network. So what I want to say is कि भाई तुम लोगों को जिनके साथ 5 साल पढ़ना है वो तो वहीं रहेंगे, बट जो जिन लोगों का अलग कोर्स एंड स्टाफ है, तुम्हें उनके साथ रिलेशंस पे पहले फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर एक्चुअली इनटू सोशलाइजिंग एंड स्टाफ. देन एज इन अच्छा, लॉ तो का, बेसिकली लॉ, हाँ जी, लॉ में मतलब सोशलाइजिंग इम्पोर्टेंट है लॉ में करने बहुत स्टार्टिंग में, इंपॉर्टेंट है अगर तुमको बिकॉज 5 साल लाइक, बिताना है. हाँ मतलब लॉ का पता है क्या होता है. थिंग इज सोशलाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड मोर लाइक सोशलाइजिंग इट्स नेटवर्किंग. तो देखो अगर एक्सट्रोवर्ट बंदा है उसके लिए सोशलाइजिंग बोलेंगे कि भाई मेरे को मजे आते हैं लोगों से. जो इंट्रोवर्ट बंदा है उसके लिए हम उसको नेटवर्किंग बोलेंगे, क्योंकि इन द एंड यू नीड कनेक्शंस. तुम पास आउट हो गए, आगे के 5-7 साल के अंदर जो भी तुम्हारे नेटवर्क के अंदर बंदा है वो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकता है. बट टू think of that, you have to start making a network right now. So like I think that is one of the important aspects that you should consider. हम्म. और लाइक ठीक है, ये तो चल फैकल्टी की बात हो गई, और तूने बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक दोस्त बनाना, कनेक्शन बनाने हैं, Hmm. ये भी सही चीज़ है बिल्कुल. और अब लेट्स टॉक अबाउट कि ये आपका मतलब तुम्हारा, तुम लोगों का कैंपस लाइफ या हॉस्टल लाइफ कैसा रहता है, या फिर टीचर का तुम मतलब ये हो गई, या फिर ऐसे सोशल लाइफ बता सकते हो कि जैसे तुम लोग कभी बाहर घूमने जा रहे हो तो मतलब ऐसे किधर जा रहे हो, हल्का फुल्का कुछ बेनेट के आसपास अगर कुछ है, या फिर बेनेट के अंदर सबसे पहले तो वही देखते हैं कि हॉस्टल लाइफ कैंपस लाइफ कैसा है तुम्हारा, क्या दोस्तों के साथ क्या थोड़ी जो तुम Hostel शैतानियाँ life. करते हो भाई वो सब शेयर करो. हाँ हाँ, हॉस्टल. ओके, नाइस वन. सोशल लाइफ तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें सबसे पास में आउटिंग की जगह मिलेगी वो है राजा ढाबा. दैट इज लाइक लिटरली विद इन अरे वो तो फेमस है यार, वो सौ तो मीटर बीटेक में भी फेमस है वो यार. 100 मीटर में है. तो जैसे यू नो राजा ढाबा, तुम्हें नाम फैंसी लग रहा है बट वो बेसिकली ठेका है. और बेनेट की सारी सप्लाई वहां से होती है, दारू की, सुट्टे की, बिल्कुल ऑलमोस्ट हर भाई चीज की. बिल्कुल. ये ना थोड़ा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं बोलना है इसके अंदर, अरे वो नहीं ये लोग यार, खुद मतलब समझ पता जाएंगे होना भाई. चाहिए लोगों को कि देखो भाई हम तुम्हें बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं बेनेट के छुपे हुए एडवांटेजेस के हैं कि मतलब
बिल्कुल 100 मीटर के रेडियस के अंदर तुम्हें अपना अच्छा सप्लाई मिल रहा है इफ़ यू आर इनटू ड्रिंकिंग और यू वांट टू ट्राई, और अच्छा सामान है भाई, टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है, राइट। अच्छा। नहीं भाई मतलब, देख लो भाई, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है हमें, तुम हाँ लोगों को ये कोई मतलब, ऑफिशियल जगह से नहीं पता हाँ भाई चलेगी। तुम्हें ऑफिशियल क्यों बताएगा कि भाई हमारे यहाँ पे तो दारू का ठेका भी है, नहीं बताएगा ना, चाहे वो खुद वहां से लेता हो, हम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्लस प्लस बिल्कुल इट्स प्रिटी बिल्कुल। रीजनेबल, क्योंकि उनको भी पता है उनकी मेन ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मतलब जैसे वो नहीं होता, स्टारबक्स या कहीं पे जाते हो तुम्हें वो एक स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, तो तुम्हें राजा ढाबा में भी दारू पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है कि अच्छा ले लो, 50 रुपये 100 रुपये ओ कम कर अच्छा, देते हैं। ऐसा भी है क्या? हाँ बल्कि जो अरे जानता है उसके बाद तो और भी बढ़िया है। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि भाई तुम्हें रैगिंग और उसका डर है, ट्रस्ट मी, बहुत चिल एटमोसफियर है, बहुत चिल एटमोसफियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाँ, तुम्हारा ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे लोग तुम्हारे सीनियर्स बनेंगे, ठीक है, तो तुम चिंता मत करो। मेरा बहुत सिंपल वो है, अगर मैं, भाई मेरी सो कॉल्ड रैगिंग बहुत सिंपल होनी है, मेरे को कोई सुबह रोज उठा दे मेरी क्लासेस के लिए और मेरे को महीने की एक बोतल चाहिए मेरी, दैट इज इट। भाई दैट इज माई रैगिंग। अगर तुम इतनी नहीं सह पाओगे फिर तो हॉस्टल मत आओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लाइक जो तुम मूवीज में देखते आए हो कि भाई मतलब नंगा करके भगा देते हैं सब कुछ, हम वो नहीं करते भाई, वो हमें खुद थोड़ा ज्यादा लगता है। तो बेसिकली मतलब अगर हॉस्टल का देखना है तुम्हें, कम्युनल बाथरूम्स हैं, जैसे अगर किसी को नहीं पता था, मतलब तुम्हें आज इन कोई स्पेशल अटैच वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, एंड लाइक डबल शेयरिंग रूम्स है, रूम्स ठीक साइज के हैं तुम्हारे। अच्छा द थिंग इज कि तुम्हें बेड शायद से थोड़े छोटे मिले, जो लोग लंबे हैं वो अपना रिक्वेस्ट करा के बड़ा मंगा सकते हो, उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ वो तो, मतलब वो इनकी हाँ दो तरह के बेड्स होते हैं ना मेरे ख्याल से। हाँ एक मतलब 5 फीट 10 के हैं और दूसरे 6 फुट 4 या 5 के हैं, मतलब प्रॉपर, वो मतलब तुम्हें इनकन्वीनियंस नहीं होने देगा, बेनेट का ये ठीक है। देन मतलब हॉस्टल एज इन हॉस्टल में रहने का इतना होता नहीं है, हाँ जैसे तुम अपने कमरे में बहुत कम रहा करोगे, क्योंकि हॉस्टल लाइफ यही दोस्तों के होती रूम में मिलोगे आधे है। से हाँ ज्यादा दोस्तों के रूम में मिलोगे या तुम टाइम। नीचे होगे, मतलब वही होता है, और प्लस तुम फर्स्ट ईयर तो तुम तो पूरी रात घूमते रहोगे, पता है भाई हमने भी हाँ किया ये था, तो है, ये तो है। ये तो हमने भी किया था। हम्म। अदरवाइज तो मतलब हॉस्टल का आज सच, लड़ाइयाँ अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, और मतलब तरीके होते हैं लड़ने के, ठीक है, क्योंकि अब देखो हमारे पूरे उसके अंदर ना वो कैमरास वगैरह और गार्ड्स हैं, तो सिक्योरिटी होती है, तो मतलब अगर तुम्हें डर है कि मतलब कोई बंदा, तुम कुछ नहीं कह रहे बट दूसरा बंदा तुम्हें मारने आ रहा है कुछ, तो तुम उसका चल रखो, क्योंकि गार्ड्स हर जगह होते हैं, तो तुम्हें आज एन अगर तुम्हारी कोई रैगिंग या हरास कर रहा है वो नहीं होता, सिंपली पुट। वैसे बहुत सिक्योर एटमोसफेयर है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं कि भाई, इस हाँ इस सिक्योरिटी के मामले में तो भाई मैं भी बोलूँगा कि ऐसे मैं इतना बेनेट को इतना ये सब डिसमिस करता हूँ भाई कि इतना बेकार है वगैरह, पर सिक्योरिटी के मामले में है, बेनेट है अच्छा हाँ है, भाई ये तो मैं भी मतलब तुम मानता हूँ। बाहर गए सब कुछ गए, तुम्हारे लिए प्रॉपर सिस्टम्स है कि तुम्हें उसके अंदर अपना फीड करने, तुम कब आए तुम कब गए, क्योंकि भाई देखो सबसे पहली चीज़, तुम खुशी में आ रहे हो, सब कुछ आ रहा है, बट तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के जा रहे हो और तुम घर से पहली बारी दूर आ रहे हो, ठीक है, दैट इज एक्चुअली समथिंग टू थिंक अबाउट। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोक नहीं रहे, बट उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई उनका बच्चा कहाँ पे कब है, उतना भाई बनता है माँ बाप को, और वो बेनेट की सिक्योरिटी अच्छी खासी संभालती है। प्लस द थिंग इज इफ यू आस्क मी, वहाँ के गार्ड्स आर द बेस्ट पीपल टू नो, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम तुम्हारी गार्ड्स के साथ अच्छी दोस्ती बन गई, तुम्हारा मामला सेट है, जब तक रहोगे वहाँ। हाँ भाई, और तुम ये भी बता दो कि तुम लोग जैसे बीइंग बीएलएलबी स्टूडेंट, तो तुम लोग मतलब मस्ती कैसे करते हो हॉस्टल में, या फिर क्या क्या ओ करते हो तुम लोग? ओ ओके, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया था, सो लॉ वालों के लिए स्पेशल है, बल्कि हमारा लीगल लाइट होता है, हमारा लॉ फेस्ट होता है प्रॉपर 3 दिन का, एंड इट्स लाइक वेरी फन, ठीक है, डीजे होता है, सब कुछ होता है, तुम्हारे लिए एथनिक डे होता है, सब कुछ होता है भाई, मतलब तुम बहुत मज़ा करते हो, और ये लॉ वालों के लिए होता है। लीगल लाइट इज बेसिकली लॉ वालों का फेस्ट, तो मतलब तुम्हारे साल के अंदर ब्लू मून होता है, तुम्हारा क्या कहते हैं यूफोरिया होता है, और उसके बाद तुम्हारा लीगल लाइट होता है, तो यूफोरिया और ब्लू मून, तो मतलब यूफोरिया इज फॉर फ्रेशर्स, ब्लू मून इज बेसिकली बेनेट का एनुअल इवेंट, एंड द थर्ड इज लीगल लाइट। लीगल लाइट इज ओनली एंड ओनली फॉर लॉ वालों का, तो भाई मतलब तुम लॉ में ले रहे हो तो तुम
ये कह सकते हो चौड़ के साथ कि भाई हमारा तो एक प्रॉपर अलग इवेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ लॉ वाले अलाउड होते हैं, विच इज़ वेरी कूल। उसके अंदर लाइव बैंड परफॉर्मेंसेज होती है, सब कुछ होता है, प्लस बकचोदी बहुत होती है और क्या चाहिए। भाई वो तो चल सही है एकदम। और अब मेरे को थोड़ा ये बता दे। वैसे मैंने मेस का खैर कवर कर लिया था, पर एक बार तू भी शेयर कर दे अपना मेस का एक्सपीरियंस। मैंने तो देख बीइंग अ डे स्कॉलर शेयर किया था, तू बीइंग अ हॉस्टलर शेयर अच्छा कर। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु वांट टू लूज वेट क्योंकि मेस के खाने से तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा। मेस का खाना पता है क्या करता है, तुम्हें लिटरली ऐसा फील कराता है कि तुमने हवा ले ली और तुम संतुष्ट हो तब तक, बट इट्स लाइक तुमने खाना खाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई वोंट से इट्स बैड, आई वोंट से इट्स गुड, आई एम गोइंग टू से इट्स एडिबल, मतलब खाने लायक है। बट द थिंग इज भाई, फिर लिटरली ये होता है, तुम घर जाओगे ना, चाहे तुम्हारे घर वाले तुम्हें घिया तोरी कुछ भी खिलाए, तुम चुपचाप खा लोगे, ठीक है, क्योंकि मेस का खाना नहीं कर सकता भाई बराबरी। इट्स लाइक इट्स जस्ट फॉर सर्वाइवल मीन, वो हाँ एक्चुअली वो डाइटिंग तो फूड है। गिवन है यार, वो तो। इट इज लाइक एक्चुअली हाँ खाने डाइटिंग घर के फूड। खाने के साथ तो नहीं। हाँ सही बोल रहा है। प्लस बट उसके लिए, बट द थिंग इज कि चाहे तुम्हारा मेस का खाना अच्छा ना हो, हमारे यहाँ पे जोमेटो और स्विगी बहुत अच्छा डिलीवरी करता है, लाइक विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स हमारे काफ़ी मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह पास है। तो लाइक अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम बाहर से मंगा सकते हो, प्लस कॉन्ट्री करके तो सस्ता पड़ता है। बेनेट की कनेक्टिविटी इज ऑल्सो एक्चुअली नाइस, सो लाइक 15 मिनट में दो मेट्रोज है, एक परी चौक पे है और 20 मिनट आगे, मतलब नहीं 10 मिनट आगे बॉटनिकल वाला है। तो दो मेट्रोज जाती है हमारी, और दूसरी तरफ तो है ईपी। तो द थिंग इज मतलब कनेक्टिविटी वाइज इट्स क्वाइट गुड, मतलब बेनेट के बाद सीधा तुम्हारा ग्रेटर नोएडा सिटी शुरू हो जाता है 10 मिनट के अंदर अंदर, तो इट्स लाइक नॉट टोटली इन आउटस्कर्ट्स, मतलब ठीक है। तो अगर तुम्हें एंजॉय करने जाना है, वेनिस मॉल, डीएलएफ है, बहुत कुछ है, तो मतलब ठीक है भाई वो भी। और हाँ मतलब घूमने घामने के लिए बहुत जगह है, बट लाइक भाई जस्ट टेलिंग, मैं खुद कभी दिल्ली नहीं गया था इससे पहले, तो दिल्ली जाना इज अ मस्ट, और दिल्ली वालों के साथ जाया करो। एडवाइस। सही है। अच्छा, और तुम्हारा एक मैंने वो भी देखा था, मूट कोर्ट करके है ना एक जगह। हाँ, तो ये लॉ का मतलब हर जगह है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ का करती है रेगुलेट, उसका काम है कि आपको कोर्ट में कंडक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि मतलब भाई प्रॉपर कोर्ट के अंदर तुम जाके बोलोगे सब कुछ, तो मूट कोर्ट इज द सेम थिंग, बट इट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, और काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बट इट्स लाइक it's an experience as to how a judge will question you and everything। उसके लिए अपनी यूनिफॉर्म लाना ज़रूरी है। अच्छा वन थिंग, काफ़ी लोग मतलब मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पे लॉ स्कूल की यूनिफॉर्म है कि नहीं, क्योंकि बाकी लॉ स्कूल्स में है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी अदर यूनिवर्सिटी हैज़ इट। सो द थिंग इज़, हमारा वेडनेसडे और फ्राइडे को मूट कोर्ट क्लिनिक्स होते हैं जिसके अंदर तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी होती है, अदरवाइज यू कैन वेयर कैजुअल्स इवन इफ यू आर इन लॉ। दैट इज वन थिंग, अच्छा हाँ दैट ठीक है। इज वन थिंग। अच्छा, और वेंसडे को और दूसरा दिन कौन सा बताया तुमने? वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये दो दिन तुम्हारे मूड कोर्ट। वेंसडे एंड फ्राइडे को तो कंपलसरी होता है इन हाँ दोनों दिन मतलब को पहनना। इन दोनों दिन, मतलब पूरा दिन नहीं पहनना होता जब मूड कोर्ट का क्लास होता है, विच इज नॉर्मली आफ्टर लंच। और हाँ, अच्छा वन थिंग, लॉ वालों के लिए एक और अच्छी चीज़, हमारे सारी क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू होके मोस्ट प्रॉब्ली 1 बजे तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बीटेक वालों की 5-6 बजे तक चलती है, हमारी 1 बजे ख़त्म हो हाँ जाती है। यार, ये तो मैं भी परेशान हूँ। सुबह सुबह 8:30 से क्लास स्टार्ट होती है, 8:30 या 8 बजे। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, और फिर बीच बीच में फॉर एग्जांपल मैक्सिमम एक कभी कभी कुछ कुछ दिन तो ऐसे ही होते हैं जब लिटरली बीच में मिलता है खाली 11:30 से 12:30 तक का टाइम, और फिर उसके बाद 12:30 से वापस क्लासेस, और फिर चलती रहती है कंटिन्यू, खत्म होती है 5:30 बजे। भाई लाइक लिटरली मैंने बीटेक वाले अपने दोस्तों को देखा है, उनके आंखों के नीचे गड्ढे होते हैं, और वो कहते, मैं कहते तुम सो नहीं पाते, कहते कैसे सोए। क्लास में बैठे होते हैं पूरा टाइम तो। ये तो है, वह वो भी है कि वह क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन यार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पूरे समय पढ़ना नहीं होता क्लास के हाँ बट अंदर। द थिंग इज भाई, चलती फिर रहती है भी चीजें। क्लास में हो ना, एक होता है अपने कमरे में जाके आराम से बैठो, एक होता है क्लास में भाई। तो उसके लिए मतलब लॉ वालों के लिए ये भी हमारा ऑलमोस्ट सबसे पहले ख़त्म होता है, पूरे बाकी लॉ स्कूल मतलब बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में लॉ की क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ जिस दिन मूड कोर्ट होता है उसकी 1 घंटे की क्लास होती है, और उसमें भी फ़न होता है, हमारी टीचर अच्छी है, वो तुम्हें इतने चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती।
अच्छा, और थोड़ा उसके बारे में बताओ, जो लॉ का बेनेट में करिकुलम है ना, कि कैसा क्या क्या बेसिकली तुम्हारे जो वो होते हैं सब्जेक्ट्स वगैरह, वो कैसे हो, मतलब सही है, मतलब क्या है, इजी अंडरस्टैंड, क्या जो भी है तो तुमको बताना है तुम मतलब बताओ। जो बेनेट का लॉ करिकुलम है इट्स एक्चुअली वेरी व्हाट यू कॉल स्टूडेंट फ्रेंडली। तो इन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ एक लॉ का प्रॉपर सब्जेक्ट रखा था और बाकी सारे लिबरल आर्ट्स के थे, मतलब दोनों सेमेस्टर्स। तो इट्स लाइक तुम फर्स्ट ईयर के अंदर अपने काफ़ी अच्छे मार्क्स और क्रेडिट्स गेन कर सकते हो। इट्स लाइक तुम्हें सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। एंड लाइक क्योंकि और तुम्हें प्रॉपर लॉ का सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में आएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तुम्हारे पास होएगा टॉट्स और लीगल स्टडीज, नहीं लीगल स्टडीज ही है उसका नाम। तो द थिंग इज इट्स बेसिकली फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हें लगा है तुम पे प्रेशर होएगा, प्रेशर नहीं होएगा। इट्स एक्चुअली लाइक बेनिट, मतलब यूनिवर्सिटी को भी समझ आता है कि भाई बंदे का पहला साल है, उसको एंजॉय करने दो और एवरीथिंग। और यहाँ हम लोग तो 5 साल रहने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर इज मेनली फोकस्ड ऑन लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। तो मतलब अगर तुम्हारा ये है कि भाई मतलब लॉ टफ लगती है या तुम एकदम से नहीं कर सकते उसके साथ कोप, तो उसके लिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास पूरा एक साल है जिसके अंदर तुम बेसिकली लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और लॉ का इतना है नहीं, एक सब्जेक्ट होगा वो भी सेकंड सेमेस्टर में, तो तुम आराम से चिल करो। करिकुलम अच्छा है। अब सेकंड ईयर में मैं आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि सेकंड ईयर का क्या है, वो तो तुम्हें आइडिया हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो वही अपना तुम तो एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हो, चलो ये ठीक है, ये बहुत सही बात बता दी। और वही ये एक और चीज़ बताओ कि चेकिंग वगैरह का क्या सीन है, लाइक मतलब क्या हार्ड हार्ड चेकिंग होती है या। ओके सो मैं BLLB का हूँ, तो मेरे को लिबरल आर्ट्स वाले टीचर्स मिले थे इस बारी। तो मैं BBA के लिए नहीं बोल सकता, मतलब BBA के साथ जो हमारे सब्जेक्ट कॉमन थे वो लॉ का था और इंग्लिश का, उसका मैं बता दूंगा। तो हमारे इंग्लिश के सारे प्रोफेसर्स आर प्रिटी गुड एंड बहुत लीनियंट चेकिंग करते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और वो समझाते भी बढ़िया हैं। तो लीनियंट चेकिंग और मतलब इट्स लाइक अगर तुमने क्लास लगाई या नहीं लगाई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तुम एक बारी जो हमें रीडिंग्स और मतलब आर्टिकल्स वगैरह दिए तुम उसको पढ़ के जाओ और उसके बाद जो तुम्हें उससे समझ आता है लिख दोगे, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। फिर मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था, हिस्ट्री वाली टीचर इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर बट इट्स लाइक इट्स मोर लाइक नॉट स्ट्रिक्ट इन मार्क्स बट लाइक वो वैसे तुम्हारे क्लास पार्टिसिपेशन या कहीं मार्क्स काट देंगे, बट जो तुम्हारे रिटन के पेपर होते हैं उसमें नहीं काटते क्योंकि दे नो भाई उसमें मार्क्स चाहिए होते हैं क्योंकि वो तुम्हारा मेजोरिटी उसी से आता है। देन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के भाई दोनों प्रोफेसर्स बहुत फन है, मतलब बहुत फन। उनकी क्लास में लगता ही नहीं कि भाई तुम पढ़ने गए हो, इट्स लाइक मज़े करने गए हो। फिर हमारे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ही इज़ प्रिटी कूल, ही इज़ लाइक अ नाइस पर्सन एंड एवरीथिंग। बट उनका ये होता है ही वांट्स टू सी कि मतलब तुम कैसे सोचते हो, मतलब वो तुम्हें तुम्हारे रट्टे पे मार्क्स नहीं देंगे, वो एक्चुअली तुम्हारे थॉट प्रोसेस पे मार्क्स देंगे। तो इट्स मोर लाइक उसमें तुम्हें सच में रट्टा की जगह जो तुम्हें समझ आता है वो लिखना है, उसके मार्क्स मिल जाते हैं। चेकिंग वाइज इट्स मोर लाइक अच्छा, वन थिंग जैसे स्कूल में होता था कि भाई तुमको बोल दिया कि राइट मिनिमम 1000 वर्ड्स या 1000 मैक्स वर्ड्स या ऐसा कुछ। फिर तुम्हें लगता था कि भाई 4-5 पेज भरने ही भरने पड़ेंगे, यहाँ पे ये नहीं होता। तो मान लो अगर 1000 वर्ड्स मैक्सिमम लिखे, तुम अपना आंसर 500 या 600 में भी ख़त्म करोगे, तुम्हारा टीचर तुम्हें पूरे मार्क्स देगा अगर उसके अंदर वैलिड पॉइंट्स है। मैं लिटरली अपने पेपर ऐसे दे के आया हूँ, मैंने नहीं भरे 5 पेज, मैंने 2 पेज के अंदर भी 20 में से 18 मार्क्स लिए। तो टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, टीचर को सिर्फ कंटेंट से मतलब है, क्वांटिटी से नहीं है। और मतलब ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। प्लस मान लो थोड़े से ऐसे भी बच्चे होते हैं कि भाई मान लो हमें क्वेश्चन नहीं आता एंड एवरीथिंग, हमें मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने क्वेश्चन भी वापस में लिख दिया, तुम्हें मार्क्स दे देंगे अगर तुम्हें नहीं आता कुछ। तो मार्क्स का तुम इतना मत लो टेंशन भाई, मार्क्स आराम से मिलते हैं मिनट में। चलिए, ये तो एक अच्छी बात हो गई। और एक और चीज़ बता कि इसमें BLLB में ये अटेंडेंस का क्या सीन है, मतलब स्ट्रिक्ट है या फिर क्या है। अच्छा तो द थिंग इज़ कि हम लोगों की इस बारी कोई अटेंडेंस नहीं हुई। नॉर्मली इट्स लाइक बार काउंसिल के अकॉर्डिंग हमारी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए पूरे साल की, बट इस साल हमारी नहीं हुई। बट आई वुड एडवाइज कि मतलब तुम थोड़ा अपने अटेंडेंस का ध्यान ही रखो
क्योंकि वरना प्रॉक्सी वॉक्सी भी है ना। हाँ प्रॉक्सी का कोई चक्कर नहीं है, बट अब वो हो गया ना, इनका वो फिंगरप्रिंट सिस्टम आ गया। हाँ तुम क्लास में जाओगे तो तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट उसमें भी तो लगा के पीछे से निकल जाओ, अरे नहीं अटेंड करना तो। पता है लॉ वाले ना इतने स्मार्ट नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट और बहुत आलसी होते हैं, वो बेड से ही नहीं निकलना चाहते। हमारा हमारा बीटेक में तो क्या होता था, टीचर ही परेशान होता था, अब तो उनको भी पता चल गया। मतलब ऐसे अटेंडेंस लगती थी ना कि लाइक पहले टीचर अपना अंगूठा लगाएगा, उसके बाद तुम आके लगाओ, और फिर जब तुम्हारा काउंट होगा, है ना। हाँ तो जैसे ही टीचर लगा के पीछे मुड़ते थे, तो जिन बच्चों को, और बच्चे कॉपरेट भी करते थे, जिनको पहले लगा के जाना है बच्चे आराम से उनको लगाने देते थे, और वो साइड से जैसे ही टीचर लगा के पीछे मुड़ रही है ना, जा रही है टेबल तक, उतने में वो लोग लगाते थे और गेट से निकल भी जाते थे, तो उनको बैठने का कुछ सीन नहीं है। तो यही तो होता था कि मतलब अटेंडेंस तो आ रही है बच्चों की, पर क्लास में बच्चे दिख नहीं रहे, वो सीन होता था। अरे सो पता है, यही यही यही। टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैंने पिछले 2 महीने लिटरली सिर्फ 10 क्लासेस लगाई, और मतलब एक दिन में सिर्फ एक क्लास, तो मतलब टोटल में 10 क्लास, ये भी नहीं पूरा 10 दिन हर क्लास लगाई, जस्ट 10 क्लासेस लगाई मैंने पिछले 2 महीने में। और मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, तो इट्स मोर लाइक इस बारी अटेंडेंस का चक्कर नहीं पड़ा, ड्यू टू सम रीज़न इस बारी बार काउंसिल ने वो रूल हटा दिया। सो आई हाँ थिंक, इस बार तो सो इट्स लाइक आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर हो, तुम पे भी इतना मतलब स्ट्रिक्ट वो नहीं होएगा कि भाई तुम्हारी अटेंडेंस का चक्कर नहीं पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली। और अगर अटेंडेंस का चक्कर होता भी है, तुम वहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को बोलोगे, वो कहेंगे कि तुम एक हफ्ते में थोड़े असाइनमेंट्स कर दो और तुम्हें मिल जाती है फिर जो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है, उसका इतना चक्कर नहीं होता। ठीक है। ये भी एक एक्सक्लूसिव बात ही बता रहे हैं हम लोग, अनऑफिशियल तरीके से ही बोल रहे हाँ हैं। भाई तो मतलब थोड़ा सीरियसली देख लेना, बता रहा ऐसा हूँ, नहीं कि भाई हम। हाँ क्या। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है, मैं लिटरली वो इंसान हूँ जो क्लासेस नहीं जाता तो मैं तुम्हें बिल्कुल सच सच के सिवा और कुछ नहीं वाली चीज़ बता रहा हूँ। चलो ठीक है। तो ये भी एक बहुत सही चीज़ पता चल गई। अब हमने हॉस्टल के बारे में बात कर ली, कैंपस लाइफ के बारे में भी तूने बता दिया, टीचर्स के बारे में बताया, तुमने करिकुलम के बारे में बताया। आई गेस एक अब हमारा क्या टॉपिक बचा है, प्लेसमेंट्स बचा है, और उसके प्लेसमेंट्स के पहले और कुछ ऐड करना चाहोगे तुम। हम्म, नहीं मतलब इट्स लाइक क्या, देखा जाए यूनिवर्सिटी में, तुम अगर कह रहे हो यूनिवर्सिटी कैसी है, तो उसके अंदर लोगों का नॉर्मली ध्यान जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या उसकी फैकल्टी कैसी है, सब कुछ। बट आई थिंक एक्चुअली जब तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है, तुम्हें ये देखना है कि तुम कितना एडजस्ट कर लोगे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आई थिंक हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ पंगा होता है। तो इट्स मोर लाइक तुम कितना एडजस्ट कर लोगे यूनिवर्सिटी में, उस हिसाब से अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, बिल्कुल भद्दी हो सकती है, बिल्कुल भाई क्या बात है मैं तो हीरे मोती वाली जगह पे आ गया हूँ। तो इट्स मोर लाइक तुम कितना एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब फाइनली बढ़ते हैं फिर प्लेसमेंट्स की हाँ तरफ। जी। तो ओके, लॉ का क्या है कि इस बारी पहला बैच पास आउट हुआ है लॉ का, मतलब लॉ वाज द लास्ट कोर्स जो बेनेट ने लिया था, लेटेस्ट जो कोर्स डाला था, एंड उसका पहला बैच अब पास आउट हुआ है 5 ईयर लॉ का, क्योंकि बेनेट हैज़ 3 ईयर लॉ ऑल्सो, एंड बीबी और बीएलएलबी दोनों तो मेरे को 4-5 सीनियर जानते थे। सो द थिंग इज़ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉ के अंदर क्या होता है, तुम पहले 3 साल यूनिवर्सिटी के अंदर हो, फोर्थ ईयर इट्स टोटली इंटर्नशिप्स एंड आउटसोर्सिंग तुम्हारा काम, और फिफ्थ ईयर भी तुम्हारा बेसिकली तुम पेपर देने आते हो। ये 2 साल तुम मतलब बेसिकली अपना पूरा इंटर्नशिप्स वगैरह करोगे। तो प्लेसमेंट्स भी नॉर्मली क्या होता है, तुम्हें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, बट द थिंग इज जब तुम इंटर्नशिप्स करने जाओगे, तुम्हें वहीं पे अपनी आउटसोर्सिंग मिल जाएगी, तो तुम्हें आज से जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा वो इतनी ज़्यादा मतलब तुम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दोगे। बट आज इन यूनिवर्सिटी कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली डूइंग अ लॉट। सो यूनिवर्सिटी का एक सुपर सेट नाम का एप्लीकेशन, आई थिंक बीटेक वालों का भी है, वो सबके लिए ही है शायद से, या नहीं। आई गेस मैंने तो अभी तक पर्सनली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं, बट पता नहीं, मुझे हो भी सकता है नहीं हाँ भी। तो मतलब देखो, लॉ में तो एक ऐप है सुपर सेट का, जिसके अंदर तुम्हें इंटर्नशिप्स वगैरह बेनेट के टाइप्स के साथ मिलती है, एंड लाइक दे आर प्रॉपर फर्म्स लाइक, कौन सी थी मैं नाम भूल रहा हूँ, मतलब 5-6 काफ़ी बड़े बड़े लॉ फर्म्स का भी नाम है उस लिस्ट में।
और तुम्हें दूर की भी मिल सकती है, तुम्हें ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल सकती है एंड एवरीथिंग। तो इंटर्नशिप्स का बहुत बढ़िया सेटअप है बेनेट का, एंड इट्स लाइक वो सब कुछ। प्लेसमेंट्स का मैंने जैसे बताया, क्योंकि तुम 3 साल के बाद यूनिवर्सिटी में नहीं होते हो, तुम खुद आउटसोर्सिंग से अपनी प्लेसमेंट या तुम अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी देख लेते हो, तो इट्स लाइक हम गिविंग द रेशियो कि कितने लोग जो इस साल पास आउट हुए हैं वो एक्चुअली बेनेट की प्लेसमेंट के थ्रू गए हैं। तो आउट ऑफ कितने 200 लोगों का बैच था, लाइक 200 लोग टोटल में थे, बीए बीबी एलएलबी को मिलाकर। उसमें से 75 लोग निकल गए उसके अंदर बेनेट की प्लेसमेंट से, एंड दे आर एक्चुअली अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट। From what I heard from one of the seniors, it was like 6.5 or 7 lakhs per annum. And like भाई स्टार्टिंग के अंदर इतना मिलना, और वो भी लॉ के करियर में, इट्स बिग डील। प्लस पता है होता क्या है लॉ के अंदर, इट्स लाइक तुम इतनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तुम कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, लाइक जुडिशियल एग्जाम एंड एवरीथिंग, या एडवोकेट्स का एंड एवरीथिंग। तो इट्स लाइक लॉ के अंदर तुम्हारे इंडिपेंडेंट करियर चॉइसेस आर मोर देन प्लेसमेंट बेस्ड चॉइसेस, बिकॉज इट्स लाइक फर्म्स हैं और सब कुछ है, और मतलब बेनेट भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है एंड एवरीथिंग, बट इट्स लाइक लॉ ऐसी डिग्री है कि तुम अपना करियर और अपनी जॉब खुद के लिए करोगे, मतलब यू आर गोइंग टू बी अ लॉट मोर इंडिपेंडेंट दैन अदर जॉब्स। मतलब तुम्हें किसी फर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, बिकॉज लॉ एज अ सब्जेक्ट यू कैन प्रैक्टिस इट योर सेल्फ। तुम्हें बस एक बार का एग्जाम देना एंड यू आर अ लॉयर, यू आर अर्निंग, सिंपली पुट। मतलब नया से नया लॉयर काउंसलिंग के लिए 7 या 8 हज़ार चार्ज कर सकता है आराम से, बिकॉज देर इज़ नो फिक्स्ड रेट। तो मतलब प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, बेनेट तुम्हें प्लेसमेंट्स दिलवाता है, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज लॉ के अंदर तुम नॉर्मली खुद के सोर्सेज से करते हो। इट्स नॉट लाइक कि बेनेट तुम्हें नहीं दे रहे, इट्स मोर लाइक तुम प्रेफर उसको करोगे, क्योंकि तुमने 2 साल के अंदर जो बाहर से जितना सीखा एक्सपोजर के थ्रू, यू वुड प्रेफर इट ओवर जो तुम्हें यूनिवर्सिटी दे रही है। तो यूनिवर्सिटी अपने साइड का पूरा काम कर रही है कि भाई मतलब हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी ने अब तुम्हें दिखा दिया कि भाई तुम यहाँ पे हो सकते हो प्लेस, बट उसके बाद वो तुम्हारी इन दी एंड खुद चॉइस होती है कि तुम्हें जाना है कि नहीं। तो यही है, प्लेसमेंट्स आर एक्चुअली इनफ। तो प्लेसमेंट्स का इतना चक्कर नहीं है, वो इट्स मोर लाइक कि लॉ में लोग नॉर्मली खुद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस या आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो इतने लोग फर्म में जाते नहीं है। बट अगर कोई फर्म को जाना है तो तुम उसका चिंता मत करो, बेनेट वाला ऑलमोस्ट हर एक इंसान को दिलवा देते। लाइक द लोएस्ट पैकेज दैट वेंट वो इज वॉट 4.75 लाख समथिंग, द लोएस्ट। तो मतलब ठीक है, और हाईएस्ट कितना था? हाईएस्ट वेंट अबाउट 12 lakhs। ओ। भाई लॉ में इतने ही मिलता है, हम बीटेक सीएससी वालों की तरह 50-60 लाख वाली गूगल जॉब्स नहीं ले सकते ना, हम लॉ वाले हैं। अच्छा। अरे यार ठीक है, नहीं सही है। बट ये तो चलो ठीक है, मतलब प्लेसमेंट्स का हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अब अगर तुमको ये ऑप्शन मिलता है कि तुम टाइम में पीछे चल जाओ हम्म। और वापस से तुमको ऑप्शन मिल रहा है कि बेनेट में तुमको ज्वाइन करना है, या फिर तुम मतलब तुम वापस से बेनेट ज्वाइन करते या कोई और कॉलेज लेते? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बेनेट ही ज्वाइन करता, एंड आई हैव अ गुड रीज़न। तो मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा था, लॉ वालों को इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से करनी होती है। वन मोर थिंग, तो इट्स लाइक वहाँ पे एनएलयू दिल्ली, एनएलयू बैंगलोर और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आए थे, और वो भी मेरी उम्र के ही थे, ठीक है, मतलब दे वर फर्स्ट ईयर्स टू। थिंग इज आई कुड नॉट सी द सो कॉल्ड डिस्टिंक्शन, कि मतलब भाई ये एनएलयू का बंदा है। मतलब वो नहीं होता जैसे आईआईटी का होता है कि भाई आईआईटी में है तो कुछ तो होगा उसका। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनएलयू वालों का स्टैंडर्ड वॉजंट एज हाई एज नॉर्मली हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, या वो क्लाट वाले हमें बोलते हैं कि आप एनएलयू में जाओगे या तो जो एक ये। सोच बनी रहती है। हाँ ये काफ़ी गलत सोच है, बिकॉज इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें अपना माइंडसेट इन्फ्लुएंशियल और लाइक स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाना है, बेन इट इज़ एक्चुअली अ नाइस प्लेस। क्योंकि यहाँ पे तुम ग्राउंड रियलिटी के साथ आ रहे हो, ठीक है। मेरी ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर लॉ की डिग्री पैसे दे के दे कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। वहाँ पे जो बंदा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से कर रहा है, उसकी रियलिटी इज़ कि मैं प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी, विच इज़ नॉट ट्रू। लॉ के अंदर
फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है 90%, 10% होते हैं जो कि करते हैं वो दूसरे वाली चीज़। सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बेनेट तुम्हें रियलिटी वाइज बहुत चीज़ें दिखा देता है, दैट व्हाट इज़ योर एक्चुअल कंपटीशन and what is your actual status which you need to take into consideration while you're thinking about your future and preparing for anything. तो आई वुड से कि भाई बेनेट का एटमॉस्फेयर उस हिसाब से तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोल देता है, क्योंकि ये रियलिटी है कि तुम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तुम्हें वो हेड स्टार्ट नहीं मिला, तुम्हें वो प्रेस्टीज नहीं मिली जो बाकी एनएलयू में घुसने वालों को मिली है। बट क्योंकि मैं उन लोगों के साथ इंटर्नशिप करके आया हूँ, आई कैन बहुत आराम से कोई डिफरेंस नहीं होता, वो भी हमारी तरह है, बल्कि एक्चुअल फील क्योंकि उन लोगों में एरोगेंस होती है, दे do not really try to put in that much effort that private university people do, because we haven't got that prestige. plus हमें थोड़ा होता है कि भाई हमने भी क्लैट दिया था पर हम नहीं क्लियर कर पाए, वो लगता है, तो मतलब उस हिसाब से भी होता है। तो आई वुड से भाई बेनेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अच्छा, तो आई गेस सारे डाउट्स या काफ़ी डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे हमारे व्यूअर्स के। तो भाई सबसे पहले तो थैंक्स आपको। आपका नाम नहीं लूंगा मैं ऑब्वियसली, ऐसे अनोनिमस ही रहने देना, तभी अभी आपने इतनी अभी सारी के लिए चीज़ें रहने बोली। देते हैं, जब बच्चे हाँ। एक बार ही आ जाएंगे बेनेट के अंदर उनको पता चल ही जाएगा। हाँ। कौन है, हाँ ये भी सही है। तो भाई ये थे आपके भैया जिन्होंने आपको लॉ के बारे में बताया। तो अगर आपको और कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट्स में डाल देना। ये या फिर मैं तो क्या कैसे रिप्लाई दूंगा, मैं आप ही को बोल रहा हूँ भाई, आप जो मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं सर, आप ना एक फेक आईडी से सबके आंसर्स दे देना, ट्राई हाँ करना हाँ ऐसे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इस नहीं, टाइप से कर कुछ। देंगे कर देंगे। हम भी क्यों बेवजह किसी का काटें हम तो सच ही बताएंगे। क्वेश्चंस हमारा अरे पूछने का हम तो काम है, सच ही बोलेंगे भाई। क्वेश्चंस हम पूछने तो का लाइक लोगों का काम है ना, हम तो आंसर देने को वही। बैठे हैं। हम्म, ठीक है। तो ये एकदम भी ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ कुछ वैसा फायदे वाली तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। हम्म, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, इस बंदे ने सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसने सब कुछ ऐसे बता दिया। और आपको लाइक कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक पूछ लेना नीचे, ठीक है? और ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि हम लाइक कुछ ऑफिशियल है या कुछ। भाई मैं खुद अनऑफिशियल हूँ, अगर आप नए हो तो जिनको पता है उनको पता है, और जिनको नहीं पता है एक बारी जाके मेरा इंस्टा देख लेना @problems_bu, ठीक है? उधर जाके देखना क्या क्या पोस्ट कर रखा है मैंने, और एक बार तुम वो देख लोगे ना, तुम खुद समझ जाओगे भाई मैं कितने, तुम मेरे को और ऑफिशियल ये दो जो शब्द है ना, ये इसके पीछे तुमको पूरा यूनिवर्स दिख जाएगा, ठीक है? मतलब इतना अलग अलग, इतना दूर दूर है ये। तो ब्रह्मांड के उसकी तो दो टेंशन अलग मत ही लेना चेहरे। तुम, ठीक है? हाँ ठीक है, तो उसकी तो टेंशन मत ही लेना। तो यही है, तो बस आज का फिर मेरे ख्याल से पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और मज़ा आया काफ़ी। तो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट के साथ होपफुली, या किसी और एडिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।